कबीर बाबा का कहना है ये देह तो विष की बेल है। बोले विष की बेल आपने क्यों कहा? बोले हर समय विष ही तो बनता रहता है इसमें। बताइए, नहीं बनता। हम लोग जल पीते हैं, भोजन करते हैं, वो किस रूप में निकलता है शरीर से? मूत्र के रूप में शरीर का विष ही तो बाहर जा रहा है। मल के रूप में भी हम शरीर से उस विष को ही तो बाहर करते हैं ना। अरे रोम रोम से पसीने के रूप में क्या निकल रहा है? बस पढ़े लिखे उसको कहते हैं टॉक्सिन। डिटॉक्सिफाई बॉडी को करिए, और टॉक्सिन नहीं निकले शरीर से तो क्या होगा जी? तो हजारों रोग हो जाएंगे। टॉक्सिन निकालिए, डिटॉक्सिफाई करिए। कबीर बाबा उसको विष कहते हैं, वो विष ही तो है। आप देखिएगा हमारे शरीर की सब इंद्रियों से क्या निकल रहा है। सवेरे उठते हैं, आंखों से गंदगी, नाक साफ करते हैं गंदगी, ब्रश करते हैं, मुख साफ करते गंदगी, कान साफ करते गंदगी, मल मूत्र के द्वारों से तो निकल ही रही है। अरे थोड़ा घूम लें फिर लें सवेरे से शाम तक, रोम रोम से पसीने के रूप में गंदगी। पसीने से भीगा शरीर कोई हमारे पास आए, दुर्गंध। तो अगर इस शरीर को मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री कह दिया जाए तो क्या गलत होगा? गलत नहीं होगा। हम लोग भोजन अच्छे से अच्छा करते हैं, पौष्टिक पदार्थ लेते हैं, अपने को खूब साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं, शुद्ध रहने का प्रयास करते हैं, पर ये देह कितनी गंदी होती है। बार बार रोम रोम से मल ही तो निकल रहा है, विष ही तो निकल रहा है। तो कबीर बाबा क्या सच नहीं कह रहे? वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। यह तन विष की बेल, यह तन विष की बेल। तो कबीर दास जी से पूछा, आप तो इसको विष की बेल बता रहे हैं, और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कबीर बाबा कहते हैं कि ये तन विष की बेल है, और गोसाई जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मतलब ये विष की बेल बड़े भाग से मिलती है। कबीर दास जी कहते हैं भैया, ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। इसकी देवता वंदना करते हैं, इस शरीर को पाने को देव भी तरसते हैं। पर कब तरसते हैं? जब ये विष की बेल किसी अमृत के सिंधु को पा लेती है। तो अमृत के सिंधु कौन है? तो कबीर बाबा आगे बताते हैं, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान। ये तन तो विष की बेल के जैसा है, रात दिन ही विष निकल रहा है, लेकिन इस जगत में गुरु कौन है? गुरु अमृत की खान है, अमृत के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, प्रेम के सिंधु हैं। वो अमृत की खान है और हम विष की बेल हैं। तो अमृत की खान विष की बेल को क्यों मिलने लगी? कबीर बाबा कहते हैं, शीस दिए सतगुरु मिले। शीस दिए सतगुरु मिले।
यदि शीश देके भी गुरु मिलते हो तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। अंतिम बात कह दी, समय देके नहीं, जीवन देके नहीं, शीश देके भी यदि गुरु मिलते हो तो भी यही सोच कि बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में। उनकी कीमत मेरे पास कहाँ है, वो तो अमूल्य है। उनके पास जो संपत्ति है वो अमूल्य है। शीश दिए सतगुरु मिले। ये शीश देने की बात क्यों करते हैं कबीर बाबा? प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व जो है वो अहंकार है। हमारे भीतर का अहम किन चीजों को लेके होता है? रूप को लेके होता है, जाति को लेके होता है, पैसे को लेके होता है, पद को लेके होता है, परिवार को लेके होता है, बल को लेके होता है, प्रतिष्ठा को लेके हम जीवों को अभिमान हुआ करता है। और ये अहंकार रहता कहाँ है? ये अहंकार यहां रहता है। इसलिए अहंकारी को झुकना पसंद नहीं होता। रावण जीवन में किसी के आगे झुका ही नहीं। उसे मजबूरी में किसी को प्रणाम भी करना होता है तो प्रणाम, जैसे गाली दे रहा हो, किसी को धमका रहा हो। वो अपने मां बाप को भी ऐसे ही प्रणाम करता है। नाना माल्यवान, प्रणाम नाना जी, जैसे धमका रहा हो किसी को। वो किसी को ऐसे तो कर ही नहीं पाया। हम लोग रावण का पुतला इसलिए जला रहे हैं, और रावण ने हमारे घर पे चोरी थोड़ो कर ली है। रावण के रूप में हम अहंकार को जला रहे हैं। हमारे भीतर रावण पैदा न हो जाए, हमारे भीतर राम प्रकट हो तो हृदय अयोध्या बने, रावण न पैदा हो जाए हमारे भीतर। इसलिए हम लोग जलाते हैं, फूंकते हैं पुतले को। उसके माथे के भीतर उसकी 10 खोपड़ी हैं। कभी कभी हम लोगों की भी 10 खोपड़ी हो जाती है। एक मन ऐसा कर रहा है मेरा, एक मेरा मन ऐसा कर रहा है, एक मेरा मन ऐसा कर रहा है, एक मेरा मन ऐसा कर रहा है मैं कंठी ले लूं, एक मन कह रहा है कंठी ले ली तो मेरा प्याज लहसुन ही बंद हो जाएगा। फिर मुझे वहाँ रिश्तेदारी में जाना है और दोस्त कहेंगे कि भाई होटल चलो, तो बिना प्याज लहसुन का तो पिज्जा ना मिलेगा, तो मैं पिज्जा कैसे खाऊंगा? 10 खोपड़ी। ये करूं कि ये नहीं, सत्संग में आई नहीं, ठीक बात है भाई, भजन करना चाहिए, इतनी जिंदगी हो गई। अरे अरे नहीं नहीं, ये सब ऐसे ही है, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है, अभी ये काम कर लूं तब, अभी वो कर लूं तब। 10 खोपड़ी। एक तो अहंकार, उसमें भी 10 खोपड़ी। झुकना ही नहीं आता। इसी रावण तत्व को हम जलाते, अहंकार को जलाते हैं। रावण के पास गुरु भी हैं, शंकर जैसे गुरु हैं, छोटे मोटे गुरु नहीं। उसके पास हर चीज टॉप क्लास की है। वो जो मंदोदरी है वो थोड़ी बहुत सुंदर नहीं, वो तो सीता जी को देख के पागल हो गया। अलग बात कि क्योंकि मंदोदरी सीता जी के आगे तो कुछ नहीं है, पर मंदोदरी कोई छोटी मोटी सुंदर नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि हनुमान जी ने देखा नहीं था सीता जी को कभी, और जब वो गए तो रावण के कक्ष में भी चले गए, रात को देख खोज रहे थे, तो मंदोदरी को लेटे देखा तो हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं सीता मां तो नहीं है। इतनी सुंदर है मंदोदरी, छोटी मोटी सुंदर नहीं है। फिर हनुमान जी सोचे नहीं, मेरी मां नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके हृदय में राम विरह की अग्नि लगी हो वो चैन से सो थोड़ो सकता है। जिसके भीतर गोविंद के विरह की अग्नि लगी है वो कैसे सो जाएगा? वो तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो रावण के पास हर चीज टॉप क्लास वाली है। विमान, पैसा, पुत्र, पत्नी, घर ही जिसका सोने का हो, देश जिसने सोने का बना लिया, हर चीज टॉप क्लास की। उसको गुरु भी टॉप वाले चाहिए, क्योंकि उसको भजन वजन नहीं करना। आजकल संसार में खूब देखते हैं
जिन गुरु का ज्यादा नाम चल रहा होता है लोग उन्हीं के संग फोटो खिंचाने लग जाते, उन्हीं के पीछे लग जाते, क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं लेने देना। उनको देखना इस समय फेमस कौन है, चल कौन रहा है, वो उसी के चेला बन जाओ। इस समय कौन, उनको किसी से भी कुछ नहीं लेना देना। तो रावण को वास्तव में गुरु से लेना देना कुछ नहीं था। अब उसको कहते थे विद्वान लोग कि भाई गुरु तो कम से कम करो, किसे करूं, तो मैं तो टॉप क्लास चीज चाहिए मुझे। तो शंकर बाबा ठीक है, वो सही में जगत गुरु है, ये असत्य नहीं है। शंकर जी को गुरु बना लिया। शंकर जी तो भोलानाथ हैं, मना तो किसी के लिए है ही नहीं, क्योंकि शंकर जी के इष्ट नित्यानंद प्रभु हैं। वास्तव में भागवत जी में लिखा है शंकर जी संकर्षण के भक्त हैं मूल रूप, और वह संकर्षण ही नित्यानंद है, वह संकर्षण ही बलराम जी है, वह संकर्षण ही लक्ष्मण जी हैं। तो जैसे इष्ट हैं वैसे ही शिष्य हैं, भक्त हैं। तो भोले बाबा ठीक है, शायद कुछ सीख जाए, कह के सिखाएंगे, नहीं तो आचरण से सीख जाए। अब मैं भी कम बलवान तो नहीं हूं, लेकिन सब चीज का घमंड छोड़े रखता हूं, राम राम किया करता हूं। मेरे ठाकुर अगर यशोदा माँ के घर जन्म लें तो मुझे भिखारी बनने में भी शर्म नहीं आती। मुझे तो नंद लाला को देखना है ना, भिखारी बनूं तो क्या है, मुझे यशोदा के दरवाजे पर भिखारी बनने में शर्म नहीं आती। अब मेरे ठाकुर अगर रास बिहारी बने तो मुझे लहंगा चुन्नी पहनने में भी शर्म नहीं आती। मैं वो सब बन जाऊंगा जिससे मुझे मेरा प्रियतम मिलता हो। तो शिव सोचे कि मैं कह के समझाऊंगा, कह के नहीं समझा तो मेरे आचरण से सीखेगा। गुरु के आचरण से सीखते हैं, वचन से तो सीखते ही हैं। लेकिन रावण को केवल एक कॉलम भरना था कि मुझको बस कोई पूछे गुरु तो मैं कह सकूं, जरा जोरदार नाम ले सकूं। लेकिन गजब ये हो गया कि शंकर जैसे गुरु को पाके भी वो अहंकार का समर्पण वहां भी नहीं कर पाया। अब तो कर देता, जो सिर कहीं न झुके वो गुरु चरणों में तो झुके, कहीं नहीं झुका, सब जगह अपराध हो गया, गुरु चरणों में अपराध नहीं किए। गुरुदेव सब जगह से बचा लेंगे। सारे जगत में अपराध किए, भगवान के प्रति अपराध किए, धाम के प्रति अपराध किए, सब अपराध किए, पर गुरु अपराध जीवन में नहीं बना। गुरु शरणागत हो गए, गुरु सब अपराध का मार्जन करवा देंगे। और जीवन में गुरु अपराध हुआ तो सब मिलके भी नहीं बचा सकेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, कुछ भी बात कोई अपने से नहीं बोलते, हर चीज के पीछे प्रमाण है। किसका प्रमाण है? अनेक प्रमाण हैं। सबसे प्रबल प्रमाण है हमारे सनातन गोस्वामी जी का। क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद? कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखिवारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखिवारे नारे। कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखिवारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखिवारे नारे। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं श्री कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे तो गुरुदेव रख सकते हैं, रख लेंगे, पर गुरु रुष्ट हो गए तो श्री कृष्ण नहीं रखते। आप कहीं भी देख लीजिएगा, जयंत ने कितना बड़ा अपराध किया, सीता जी को चौंच मारी ना, मांस नोच ले गया, लहू लुहान कर दिया उस जनक नंदिनी को, करुणामयी को। और राम जी नाराज तो होंगे ही, भक्ति का अपराध करेंगे, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तीनों लोकों में कहीं उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था। जयंत को सीताराम के चरणों में अपराध कर दिया। बताइए जयंत को शरण किसने दी? हाँ? नारद देखा विकल जयंता,
लागी दया कोमल चित संता। ठाकुर के चरणों में अपराध करके भागा, किसने जगह दी? नारद जी ने। नारद माने गुरु तत्व, नारद माने संत तत्व। ऐसे जयंत के गुरु बृहस्पति जी हैं, नारद जी, लेकिन संत सबे गुरुदेव हैं। अनेक बार ऐसा भी प्रश्न भाई बहन करते हैं कि हमारी कहीं से दीक्षा हो गई है और वहां से हमको सत्संग नहीं मिलता है, या गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, शरीर में नहीं रहे, या जो भी कारण है, तो अब हमको अपनी साधना आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिल रहा। तो सबसे सुंदर स्थिति तो यही होती है कि जो दीक्षा गुरु हो वही शिक्षा गुरु हो। ये तो सबसे उत्तम स्थिति है। लेकिन दीक्षा गुरुदेव लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, या दीक्षा गुरुदेव से मिलना नहीं हो रहा, या जो भी कारण है, तो क्या करें? तो अन्य किसी सजातीय महापुरुष को शिक्षा गुरु के रूप में वर्ण कर लीजिए। रुकना नहीं है, ये जीवन तो थोड़ा है, पहुंचना है ना मंजिल पे। शिक्षा गुरु के रूप में, जिनसे पहले नाम मंत्र श्रवण किए, ठीक बात, लेकिन शिक्षा गुरु के रूप में किन्हीं अन्य संत का वर्ण कर लीजिए और फिर उनकी छाया में, उनके दिशा निर्देश में गोविंद प्राप्ति की यात्रा को पूरा करिए। सुस्ती मत करिएगा, भटकना नहीं है, बैठना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, चलते रहना है। जीवन छोड़ा है, मेरे जीवन की शाम आए उससे पहले मेरे जीवन में शाम आ जाए, रुकना नहीं। तो रावण शिव को गुरु बनाता है, सबसे ऊंचे गुरु, और शिव कोई बात नहीं, शायद सुधर जाए, शायद सुधर जाए, पर रावण कहां सुधरने वाला है। पहली गुरु पूर्णिमा आई, किसी ने कहा भाई गुरु पूर्णिमा को गुरु को प्रणाम किया जाता है, पूजन होता है गुरु का। एक दिन गुरु पूर्णिमा को प्रणाम पूजन करे तो वर्ष भर का पूजन प्रणाम माना जाता है। बाकी तो प्रतिदिन ही प्रणाम पूजन भक्त लोग अपने घर पे चित्रपट रूप में करते ही हैं। और गुरु पूर्णिमा की तो बहुत महिमा है, तो जाओ। रावण ने कहा चलो ठीक है। और वो खुद भी ज्ञाता था, ऐसा नहीं था, सारे ग्रंथ उसको याद थे, पर मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं, मैंने ये भी सुन लिया, मैंने वो भी सुन लिया, इससे भी कुछ होगा नहीं। कुछ लोग चिकने घड़ा हो जाते हैं सुन सुन के, कुछ नहीं, जैसे चिकना घड़ा पे एक बूंद पानी नहीं ठहरे। तो रावण भी जानता था, बोले ठीक है, अब गुरु पूर्णिमा हम भी जोरदार मनाएंगे। अब वहां तो सेवकों की लाइन लगी थी, भोले बाबा तो कितने असंख्य गण, उनके असंख्य भक्त, लेकिन रावण को देख के तो सब किनारे पे हो गए। पता चला कोई उनसे आगे पूजा कर रहा है तो उसको ही मसल डालेगा, वो सब किनारे पे हो गए, भाई इसी को पहले करने दो पूजा। भोलानाथ कैलाश पर बैठे थे, रावण पहुंचा। गुरु को भेंट तो अपना अहम करना होता है, हम गुरु को अपना अहम भेंट करते हैं, अपना ममत्व भेंट करते हैं। और गुरु प्रसाद में क्या देते हैं? गुरु प्रसाद में दासत्व देते हैं, गुरु प्रसाद में दास बनाते हैं। गौर दास, निताई दास, गोविंद दास, राम दास, कृष्ण दास, हरि दास, नारायण दास, राधिका, गुरु दास बनाते हैं, गुरु दासत्व देते हैं। वैष्णव अपना ममत्व देता है, वैष्णव साधक अपना अहम देता है गुरु के चरणों में, यही असली भेंट है। और तो सब ठीक है, असली भेंट यही है। मेरी शक्ति को हर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। मेरी आसक्ति को हर लो, श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो।
हर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। मेरी आसक्ति को हर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर लो। मेरो मन इत उत कहूँ न भागे। मेरो मन इत उत कहूँ न भागे। एक तिहारे पद अनुराग। एक तिहारे पद अनुराग। एक तिहारे पद अनुराग। एक तिहारे पद अनुराग। तुम में सोऊं, तुम में जागूं। तुम में सोऊं, तुम में जागूं। तुम रोई प्रेम विकल हो मागूं। तुम रोहि प्रेम विकल हो मागो। तुम हित खाऊं, तुम हित पीऊं। तुम हित खाऊं, तुम हित पीऊं। तुमरे हित या जग में जीऊं। तुम्हारे हित या जग में जियो। गौरदास एक तुम्हारी आशा। श्री गौरदास एक तुम्हारी आशा। करहु नाथ मेरे उर में वासा। करहु नाथ मेरे उर में वासा। मेरी आसक्ति को हर लो। मेरी आसक्ति को हर लो। श्याम सुंदर मोहे अपनी कर 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 लो। मेरी आसक्ति को हर। मेरी आसक्ति को हर लो। तो गुरु को ममत्व देना होता है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अहम देना होता है। प्रसाद में दासत्व मिलता है। और छोटे मोटे का दासत्व नहीं देते गुरुदेव। किसका दासत्व देते हैं? मैं दासी अपनी राधा की। मैं दासी अपनी राधा की। करत खवासी जो रुचि पावत। करत खवासी जो रुचि पावत। मैं दासी अपनी राधा की। मैं दासी अपनी राधा की। गुरुदेव दासत्व का प्रसाद देते हैं, सामान्य का दासत्व नहीं देते। वो श्याम सुंदर की भी हृदयेश्वरी, उस ब्रह्म की भी ब्रह्म, उन करुणामयी किशोरी जी की दासी बना देते हैं। लेकिन साधक को ममत्व देना होता है। हम लोग जीवन भर ममत्व नहीं दे पाते तो दासत्व नहीं मिल पाता।
तो रावण गया, वो क्या पूजा होगी, अहंकारी क्या पूजा करेगा, बहुत कुछ लेके गया, कमी तो है नहीं, लेकिन फिर वही समस्या की झुकना है, और उसने झुकना तो सीखा ही नहीं था। अब गुरु पूर्णिमा को तो प्रणाम करना होगा ना गुरुदेव को। कैसे करूं प्रणाम? प्रणाम किसको कहते हैं भाई? चरण कमल पर मस्तक रखना होगा। आज तो अपने श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज चरण नहीं स्पर्श कराते थे, विरक्त थे, और माता बहन तो पास भी नहीं आती थी, तो साल भर नियम रहता था उनका, वर्ष में एक दिन नियम नहीं रखते थे, गुरु पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा को हर कोई चरण स्पर्श कर सकता था बाबा जी महाराज के, एक दिन, बाकी दिन नहीं। तो चरण स्पर्श करने हैं। अब चरण स्पर्श करने के लिए तो झुकना होगा ना, मैं अपना अहंकार कैसे झुकाऊं? तो सब जानते हैं, बड़े विचित्र तरीके से रावण ने प्रणाम किया। क्या किया? अपने भुजाओं के बल से कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया, कैलाश को ही उखाड़ लिया, और इतना ऊंचा किया कि शंकर के चरण माथे पे छू जाएं। उखाड़ के ऊपर कर लिया, शिव के चरण मस्तक से छू गए, हो गया प्रणाम। आशीर्वाद दो। ऐसे छोड़ो, मांगा जाता है आशीर्वाद। हृदय की प्रसन्नता को आशीर्वाद कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि रावण ने जीवन में कैलाश उखाड़ लिया, पर रावण अपने जीवन से अपने अहंकार को नहीं उखाड़ पाया। वो मरते मरते भी कहता है, गरजेऊ मरत घोर रव भारी। ये रावण के मुंह की अंतिम चौपाई है रामायण में। क्या कहता है? गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हतो पचारी। कहां है राम? अभी मार डालूंगा। वो बैर भाव से भजता है, वो विषय अलग है, उसे नहीं देख रहे। विडंबना यह है कि शिव जैसे गुरु को पाके भी राम प्रेम नहीं मिला। तो गुरु की कमी मान लें क्या? कि ये मान लें कि शंकर जी में सामर्थ्य नहीं है। अरे वो शंकर जी तो नरसिंह जी को रास मंडल छोड़ आए। नरसिंह जी के चरित्र में तो सुने हैं ना, वो शिव जो नरसिंह जी को गोपी बना सकते हैं, रास में प्रवेश दिला सकते हैं, वो रावण पर कृपा नहीं कर सकते। भैया पिलाने वाला कितना पिलाए, पीने वाले को तो पीना पड़ेगा ना। ये प्रेम की प्याऊ है। इस प्रेम की प्याऊ पर पिलाने वाले को भी झुकना होगा और पीने वाले को भी। प्याऊ पे पानी ऐसे पिएंगे क्या? प्याऊ पर पानी पिलाने वाले को भी झुकना होता है और पीने वाले को भी। गुरुदेव की तो प्रेम की प्याऊ है। हम लोग कहां झुक पाते हैं? नहीं झुक पाते। शरीर झुकने का नाटक करता है, मन में तो अहंकार का नाक खड़ा रहता है। क्या कहते हैं कबीर बाबा? यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सहस्ता जान। ये देह समर्पित करके भी गुरु तत्व प्रसन्न होते हो तो कर डाले। और क्या कहते हैं? कहते हैं पूर्णमही कागद करूं, पूर्णमही कागद करूं, सारी पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग करूं और कलम करूं वनराय, कलम करूं वनराय। दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उन सब की कलम बनाऊं। गजब। और क्या करूं? 7 सिंधु स्याही करूं, 7 सिंधु स्याही
स्याही करूं। गुरु गुण लिख्यो न जा, गुरु गुण लिख्यो न जा। कबीर बाबा कहते हैं सातों समुद्रों को स्याही बना लूं, जितने वृक्ष हैं उन सब की कलम बना लूं, इस पूरी पृथ्वी को कागज मान के लिखने लग जाऊं, तो भी गुरु गुण लिख्यो न जा। गुरु गुण लिख्यो न जा। तो कबीर बाबा जिस गुरु तत्व के वर्णन में अपने को असमर्थ बताते हैं, हम जैसे कलिहत जीव कहाँ गुरु का जस गा सकेंगे। वह अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। जैसे चिड़िया चोंच भर लेती है समुद्र में से और बस तृप्त हो जाती है, तो हम लोग की तो चोंच से भी कम की सामर्थ्य है। गुरु तत्व तो सिंधु के जैसा है।